जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10वां विद्या सिद्धि। और आज का विषय है कि घर का जो बंधन हो गया है वो किस तरीके से वो बंधन तोड़ सके। घर में जो बंधन हो गया है उसका लक्षण क्या है, कैसे और तत्काल तरीके से उसकी वो बंधन कैसे आप नष्ट कर सको, वो आज इस वीडियो के माध्यम से बोलने वाला हूँ। चाहे तांत्रिक का किया कराया हो, घर का बंधन हो गया हो, गलत तरीके से आपके ऊपर किया कराया है, वो कैसे नष्ट हो सके वो आज इस वीडियो के माध्यम से बोलने वाला हूँ। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और आप पूरा वीडियो जब तक देखिएगा नहीं तब तक कुछ मालूम नहीं पड़ने वाला। तो मित्रों, आपको ध्यान से देखना है और कैसे कार्य होता है, क्रियान्वित कार्य कैसे संपन्न कर सकते हो आप, आपके घर के ऊपर उसका बंधारण कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो सब आज इस वीडियो के माध्यम से बोलने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। और इसका घर का बंधन कैसे खोलना है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा कि प्रयोग कैसे करते हैं लोग, कैसे किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बोलने वाला हूँ। तो आपको पूरा ध्यान में रखना है कैसे किस तरीके से आप अपने खुद अपने जात से घर का बंधन खोल सकते हो और माँ कामाख्या की कृपा एवं महादेव की महाकाल की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हो, आज इस वीडियो के माध्यम से बोलने वाला हूँ। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा कैसे प्रयोग होता है। तो ध्यान में रखना है कि कैसे करना है, किस तरीके से। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको घर का बंधन हो गया है, आपके घर के अंदर किसी दुष्टात्मा, नकारात्मकता, ऑरा आदि चीज़ों का घर के अंदर प्रभाव हो रहा है। उसका लक्षण क्या क्या है वो आज अभी मैं बताऊंगा। उसका लक्षण है कि आप जब भी कहीं से भी आप अपने घर के अंदर पधारते हैं, घर के अंदर आके बैठते हैं, तो घर के अंदर आपको उच्चाटन का अनुभव होता है। खतरनाक तरीके से आपको घर के अंदर रहने का मन नहीं कर रहा है। आपके घर के अंदर सभी जो सदस्य है वो सभी सदस्य आपस में झगड़ा करते हैं। ये पहला लक्षण है। वो कौन करवाता है वो भी मैं बताता हूँ। ये सारी चीज़ें आपके आसपास के लोग, पड़ोसी लोग या आपके मित्र वर्तुल, आपके जो भी करीबी लोग हैं वो सारे ये सब चीज़ क्रियान्वित कार्य तांत्रिक तरीके से जेलसी के माध्यम से करवाते हैं। तो आपको तुरंत और तत्काल तरीके से ये सब में राहत चाहिए। आपको किसी का बुरा करना नहीं है, किसी को बुरा करने के लिए प्रेरित करना नहीं है। आप स्वयं ही खुद ही अपने घर का बंधन तोड़ सकते हैं। जो भी कार्यान्वित कार्य हो रहे हैं वो तत्काल तरीके से आप साधना के माध्यम से आप ठीक कर सकते हो। दुष्ट आत्मा तुरंत तरीके से आपके घर के अंदर से निकल जाएगी। सबसे पहले क्या करते हैं, आपके जो नज़दीकी जो बंदे हैं, आपके घर के अंदर कुल देवी, कुल देवता आदि सब जो है वो आसपास के पड़ोसी के माध्यम से या आपके कोई मित्र है उनको भी मालूम रहता है कि आप
आपके घर के अंदर क्या क्या है, आपके घर के अंदर क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है। आपकी कोई भी चीज़ लेके, चाहे कपड़ा से लेके, चाहे कचरा से लेके, चाहे कोई भी चीज़ आपके घर के अंदर गुप्त तरीके से लेके, वो कोई भी तांत्रिक के पास जाते हैं कि इसका बुरा हो, और तांत्रिक पैसों की लोभ में ये कार्यान्वित कार्य करते हैं, आपका बुरा हो जाए। तो तांत्रिक लोग जो कार्यान्वित कार्य कर रहे हैं उसका, वो लोग ऐसा कार्यान्वित कार्य करते हैं, उसमें आपके कुल देवता, कुल देवी एवं पितृ भी आपके बंधन में आ सकते हैं। आप सात्विक प्रयोग करके सब कुछ पाना चाहते हैं, आप पूजा पाठ घर में कर रहे हैं, वो सारा चीज नष्ट करने के लिए वो तामसिक पूजा करके, तांत्रिक लोग सुनिएगा पूरा ध्यान से, वो तामसिक पूजा करके आपके जीवन के अंदर अकाल बाधाएं उत्पन्न करते हैं। अकाल बाधाएं जैसे ही उत्पन्न करते हैं तो वो लोग बंधन में सब लोगों को करके अपने पास रख लेते हैं, और उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, ऑरा है, वो आपके घर के अंदर डाल देते हैं। उससे क्या होता है, आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, दारिद्र्य दुख ज़्यादा बढ़ जाता है, घर का आपके ऊपर कर्जा का बोझ हो जाता है। आप सोच भी नहीं पाते हो कि कैसे वो कार्यान्वित कार्य नष्ट कर सके। आप सही तरीके से कार्य कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जो भी तांत्रिक ने अपने लोभ के कारण प्रयोग आपके घर के अंदर किए हैं, उसका परिणाम उसके अंत समय उसको मिलने वाला है। ये महाकाल संहिता का विधान है। आप गलत करोगे, उसका फल आपको मिलेगा ही। तो आपको इतना ध्यान में रखना है, दूसरों का भला करके अपना कार्य सफल करना है, अपने घर का बंधन खोलना है। तो जो आपके ऊपर बीती है वो दूसरों के ऊपर नहीं बीते, वैसी आप घर के अंदर कोई भी माला जाप करते हो, कोई भी पूजा रखवाते हो, या कोई भी नवचंडी करवाते हो, तो भी वो कार्यान्वित कार्य नष्ट नहीं हो रहे, नकारात्मकता नष्ट नहीं हो रही है। तो उसको आप कैसे नष्ट करोगे? आपके पूरे जीवन के अंदर जो भी कार्यान्वित कार्य है उसको नष्ट करने के लिए आपको तुरंत और तत्काल तरीके से कैसे कार्यान्वित कार्य नष्ट कर सकते हो आप, वो आज मैं बताने वाला हूँ। तो पूरा ध्यान में रखना है कि कैसे प्रयोग होता है, किस तरीके से प्रयोग होता है। आपके ऊपर जो भी नकारात्मकता है, आपका घर का बंधन जो भी हो गया है, उसको आप कैसे नष्ट कर सकते हो, वो आज मैं बताने वाला हूँ। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपसे अनुष्ठान भी नहीं हो रहे हैं, वो चीज़ के लिए आप परेशान हो गए हैं, कितने तांत्रिकों के पास गए और आपके कार्यान्वित कार्य संपन्न नहीं हो रहे हैं, आपने खर्चा करके आप परेशान हो गए हो। तो भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही ये सारे कार्य कर सकते हो। तो पूरा ध्यान में रखना है कि कैसे कार्यान्वित कार्य संपन्न होते हैं। तो पूरा ध्यान में रखना है कि कैसे कार्य करते हैं आप। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। आपको कुछ करना नहीं है, आप अपने मंदिर के सामने बैठ जाइएगा। रुद्राक्ष की माला एवं
तुलसी की माला आप अपने हाथ में रखिएगा। दोनों में से कोई भी एक माला ले लीजिएगा। माला लेने के बाद उसको आप रक्त चंदन से पूरा भिगो दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, वो माला को आपको रक्त चंदन से भिगोना है। भिगोने के बाद उसको गौमुख के अंदर रखना है। जो भी मैं मंत्र बोल रहा हूँ वो मंत्र का आपको अनुष्ठान करना है, भगवान के सामने या माँ के सामने या दुर्गा की फोटो के सामने। आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो। आपको कुछ करना नहीं है, उसमें पूजा नहीं करनी है, आवाहन नहीं करना है, कुछ भी। आवाहन करोगे तो आपके कुल देवी देवता जो नकारात्मकता है वो आपके घर के अंदर जा नहीं रही है, वो कैसे नष्ट होगी, आपको वो करने ही नहीं देगी। आपको उस समय कुछ करना नहीं। ये रक्त चंदन से भिगो के आपको संकल्प करना है कि मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ, मेरी जो भी शक्ति नष्ट हो गई है, मेरे घर का बंधन नष्ट हो गया है, वो किस तरीके से हे माँ तू नष्ट कर दे, और मेरे कुल देवता एवं मेरे जो पितृगण है, मेरे को जो फलदायी कर रहे थे मुझे, वो मेरे को तुरंत और तत्काल तरीके से मेरी साधना परिपूर्ण करे। ऐसा करके आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद आपको गणपति जी का आवाहन करना है। चाहे कोई भी मंत्र बोलो या नहीं बोलो, श्री गणेशाय नमः बोल के उनका आवाहन करके उसके बाद तुरंत ही जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ उसका ध्यान से सुनिएगा। ये मंत्र आपको तुरंत और तत्काल तरीके से आपके घर के बंधन खोल देगा। ये मंत्र संपुटित मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा। घर का बंधन खोलना है तो कोई भी संपुटित मंत्र से आप घर का बंधन खोल सकते हो। ये कोई भी आपको बताने वाला नहीं है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ। संपुटित मंत्र बोलना है, उसका ही अनुष्ठान करना है। ओम क्लीम क्लीम कामाख्यै नमः ओम। ध्यान से सुनिएगा। ओम क्लीम क्लीम कामाख्यै नमः ओम। इस ओम क्लीम क्लीम कामाख्यै नमः ओम। 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 ये मंत्र संपुटित मंत्र है, कामरूप देश का मंत्र है। ये तुरंत और तत्काल तरीके से आपकी साधना महासाधना परिपूर्ण करने वाला मंत्र है, जिससे आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है, तांत्रिक कार्य संपन्न नहीं हो रहे, वो तत्काल तुरंत तरीके से आपकी साधना परिपूर्ण करने वाला है। इस मंत्र का जाप करीबन आपको, ध्यान से सुनिएगा, 11,000 माला करनी है। ध्यान से सुनिएगा, इस मंत्र का जाप आपको आपके घर के अंदर 11,000 माला करनी है। ये करीबन 9 दिनों के अंदर 11,000 माला हो जाएगी। तो आपको उसके बाद उसकी इस मंत्र की आहुति देनी है। आपके घर के अंदर चौरी बना देनी है, या अग्निकुंड घर में है तो लाके आहुति देनी है। मार्केट में आहुति मिल रही है तो उसको अपने घर के अंदर लाके उसकी आहुति देनी है। आहुति देने के बाद मंत्र आहुति में कैसे देते हैं वो मैं बोल रहा हूँ। ओम क्लीम क्लीम कामाख्यै नमः ओम स्वाहा, ऐसे मंत्र देना है। और आपके जीवन के अंदर जो भी बंधन हो गया है घर का, वो बंधन तुरंत और तत्काल तरीके से ये बंधन छूट जाएगा। आपके कुल देवी कुल देवता एवं आपके जो पितृ है वो आपको फायदा देने वाले हैं, और तुरंत और तत्काल तरीके से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन मेरा मोटिव ये है कि जब तक आप
विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा नहीं रखिएगा तब तक आपको कुछ मालूम पड़ने वाला नहीं। तो पूरा आपको करना है अनुष्ठान, करने के बाद कुछ करना नहीं है। माँ की चौकी तुरंत लग जाएगी और माँ आप पे स्वयं तत्काल और त्वरित तरीके से आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो दूसरों को शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों का भी भला हो, उनके जीवन के अंदर जो भी कष्ट है वो नष्ट हो जाए। ऐसी माँ कामाख्या से मेरी कृपा प्राप्त हो एवं गुरु महाराज की कृपा प्राप्त हो, ऐसी माँ से प्रार्थना है।